We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इन तमाम चीज़ों के बीच पाकिस्तान इस डर के साए में जी रहा है कि ना जाने कब भारत उस पर हमला कर दे या आक्रमण कर दे, तो वहीं भारत भी अपने कड़े तेवर में नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों के बीच एसपी वैद्य का एक बड़ा बयान सामने आता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एसपी वैद्य कौन है? पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। 2016 से लेकर 2018 तक वो जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे और याद होगा आपको 2019 में पुलवामा अटैक भी हुआ था। अब इसका भी जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। अब ये बयान तो आपने कई बार सुना, लेकिन इस बयान के साथ उन्होंने कई फैक्ट्स भी दिए हैं और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये है कि ये सबसे बड़ा मौका है भारत के लिए POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाने के। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद है शेखर सर। वो आपको पूरे फैक्ट के साथ बताएंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ उन्होंने कहा है और उन्होंने फैक्ट क्या दिया है। सर, ये जो बात कह रहे हैं एसपी वैद्य, कह रहे हैं कि 4 फैक्ट वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि POK हम अभी वापस ले सकते हैं, आखिर इसमें कितनी सच्चाई और क्या तर्क वो देना चाह रहे हैं? देखिए, POK को लेकर भारत सरकार कितनी सीरियस है इसका अंदाज़ा तो पहले आप इस बात से लगा सकते हैं कि संसद में खड़े होकर कई बार अमित शाह जो ये कह चुके हैं कि POK के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो जान तक दे देंगे। लेकिन जान देने की जो बात की थी उनका अंदाज़ा अब इन तस्वीरों से लगाइए। जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री का जो घर है, PMO है, आवास जो है, वहाँ पर ये एक बड़ी बैठक की तस्वीरें सामने आ रही जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो, और उसके अलावा CDS और राजनाथ सिंह, और साथ ही जो इंडिया का जो एक तरीके से आप कहिए स्ट्रेटजी बनाते हैं सिक्योरिटी को लेकर, NSA, वो सारे लोग जो हैं यहाँ पर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है इस बैठक से कुछ बड़े संकेत जो है मिल सकते हैं। और ये बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो अपने चरम पर है ही। इसके अलावा पाकिस्तान तो खौफ में है। लेकिन अब एसपी वैद्य ने जो दावा किया है, न सिर्फ दावा किया, क्योंकि पहले भी कई बार ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। पॉलिटिकली कई लोग अलग अलग रैली में इस तरह की बात कहते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग कहते रहे, लेकिन यहाँ पर एसपी वैद्य ने इस दावे के साथ में कुछ तर्क भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताया, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, यहाँ पर हालातों को समझने से पहले, एसपी वैद्य के बयान को जानने से पहले आप याद करिए कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई थी और ये अपने आप में शायद पहला मौका था जब उग्रवादियों ने किसी ट्रेन को हाईजैक किया हो। तो अब पाकिस्तान की जो सेना है उस वक्त किस हद तक सरेंडर करने के स्थिति में थी। और उसी सब चीज़ों का जिक्र करते हुए यहाँ पर एसपी वैद्य ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी है और इतनी बुरी है कि बलूचिस्तान से वो निकल भी नहीं सकते। तो ये बात उन्होंने कही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लगभग 60% इलाके से पुलिस और आर्मी भाग गई है। ये पाकिस्तान जो है वो खुद मान रहा है। तो ये दावा यहाँ पर किया है एसपी वैद्य ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि BLA का और सिंध ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ में एक टाई अप कर लिया है और जैसे ही भारत के साथ युद्ध होगा ये तीनों टुकड़े जो हैं वो आज़ादी का ऐलान कर देंगे। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर भारत हमला करता है तो उस स्थिति में जो BLA है और उसके अलावा सिंध प्रांत है वहाँ पर आज़ादी का ऐलान जो कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से इमरान खान को शहबाज शरीफ ने जेल में डाल रखा है, इस तरह की तानाशाही से पाकिस्तान की जनता जो है वो खुद ही काफ़ी इससे परेशान है। एक और दावा यहाँ पर करते हुए एसपी वैद्य ने कहा है कि पाकिस्तान का एक भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहता है, इनकी पाकिस्तान के प्रति कोई भी वफादारी नहीं है। ये बयान इस दौर में इससे भी कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि हाल में खबर आई थी कि जब भारत के साथ तनाव जो है वो बढ़ रहा है, ऐसे में जो असीम मुनीर है उनका परिवार जो है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान छोड़कर विदेश चला गया है, यानी उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट करा दिया है। तो उससे भी आप इस बयान को जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि आपकी लड़ाई हम क्यों लड़ें, इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है। इन तमाम तर्कों को देखते हुए एसपी वैद्य ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसके 4 टुकड़े जो हैं वो होना तय है और जो शहबाज शरीफ है उनके बजाय जो है असीम मुनीर जो है वो बोल रहे हैं। हाल फिलहाल में आप देखा किस तरीके से हिंदू मुसलमान को लेकर उन्होंने बयान दिया था। जब भारत में अटैक हुआ तो लोगों ने भारत में पहलगाम में जो अटैक हुआ उसे असीम मुनीर के उस बयान से भी जोड़कर देखा था। तो असीम मुनीर के अगर पूरे बयान को समराइज करते हुए देखें तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर भारत हमला करता है
वैसी स्थिति में पाकिस्तान में जो विद्रोह चल रहा है उसमें पाकिस्तान के कई गुट जो है खुद ही आज़ादी का ऐलान कर देंगे, यानी कि और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पीओके लेने का इससे सही समय जो है नहीं हो सकता है। और एसपी वैद अगर ये बात कहते हैं तो उनके बात में वजन भी है। रीज़न उसके पीछे ये है कि एसपी वैद जो है वो डीजीपी रहे हैं और जम्मू कश्मीर और उसके आसपास का जो भी डेमोग्राफी है उसको बहुत अच्छे से वो पहचानते हैं, तो उनके बात में वजन आप कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने पुलवामा अटैक को इससे जोड़ा है और 2.0 इनको इसको नाम दिया है जो भी अटैक किया गया है। साथ ही उन्होंने सर आपसे एक और सवाल समझना चाहूँगी कि पीओके को अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच काफ़ी तनाव है और तमाम देश जो है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाइना की, रसिया की या फिर तुर्की की बात करें, सभी देश जो है वो अपनी भागीदारी जो है वो तय कर रहा है। तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ नज़र आ रहे हैं, तो कुछ 1-2 देश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी है। लेकिन इस बीच पीओके को हासिल करने की बात कहना ये एक बड़ा फैक्टर है, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये हमेशा से भारत की जो राजनीति रही है या भारत का जो बीजेपी का अगर घोषणा पत्र देखें तो उसमें ये बात कही गई कि पीओके जो है उसे हम लेकर रहेंगे, और कब लेंगे कैसे लेंगे इस बात के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आप इसको बीजेपी के संकल्प से आप जोड़कर देख सकती हैं। क्योंकि जब एक ज़माने में अगर आपको याद होगा कि जब बात होती थी राम मंदिर की और जिस तरह का विवाद यूपी में था इसे लेकर, और एक समय तक लगता था कि शायद ये मसला जो है वो कभी हल ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो जब धारा 370 की बात होती जम्मू कश्मीर में तब भी एक ज़माने में लगता था कि ये जो है ख्याली पुलाव है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी ने दोनों करके दिखाया और अब मौजूदा वक्त में इस तरह का माहौल बना है। और ऊपर से न सिर्फ माहौल बना है, प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को बिहार की रैली में कह भी चुके हैं कि इस तरह का इंतकाम होगा एक तरीके से कि जिसको सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अगर आप सपने में नहीं सोचा होगा, इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखें तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये पीओके ही ऐसा मामला है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने शायद ही की होगी कि ये लिया जा सकता है। और एसपी वैद बता रहे हैं कि हालात जो हैं इस तरह के हैं कि अगर भारत इस तरह की कार्रवाई करता है तो मुमकिन है कि पीओके जो है भारत हासिल कर सके। हालांकि बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन दावा है तो लोगों को जानना भी ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में दावा है लगातार जो है पीएमओ में बैठक जो है प्रधानमंत्री मोदी की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ चल रही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं वो भी उसके अंदर हैं, अजीत डोभाल भी हैं। ताबड़तोड़ बैठक से क्या निकल कर सामने आता है और क्या रणनीति मोदी सरकार बना रही है और किस तरह का बदला लेगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो हवा में है जो चीज़ें हैं, यानी कि जो लोग जिसकी सुगबुगाहट महसूस कर रहे हैं वो ये है पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर कि भारत कुछ तो बड़ा करेगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के जो पूर्व राजनयिक रहे हैं जैसे अब्दुल बासित रहे हैं, इस तरह के लोग बोल रहे हैं, उनका भी अपना अनुभव है। वो कह रहे हैं कि भारत जो है इस बात को इतनी जल्दी से आई गई करने वाला नहीं है, छोड़ेगा नहीं। अब देखना है इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है या वाकई भारत कुछ करके ही दिखाएगा, ये आगे वक्त बताएगा। तो आपने समझा कि आखिर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने आखिर ये दावा क्यों किया है। उन्होंने 4 बातें कही और साथ ही हमने सुना भी है, संसद में अमित शाह हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने लगभग कसम ही खाई है कि हम जो है पीओके को वापस लेंगे। तो ये एक बड़ा मौका देखा जा रहा है कि ये बड़ा मौका हो सकता है भारत के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे उसको हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह।